Dear student, today we are taking a topic from chapter Democracy and Diversity. The pictures on this page depict an important landmark in the history of the civil rights movement in the यूनाइटेड स्टेट। ये पिक्चर जो है एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क को जो सिविल राइट मूवमेंट्स जो यूनाइटेड स्टेट में हुआ था उसके संदर्भ में ये पिक्चर्स इस पेज को इस पेज पर दिखती है। These represent the medal ceremony of the 200-meter race in the 1968 Olympics held at Mexico City। और ये रिप्रेजेंट करता है मेडल सेरेमनी जो 200 मीटर रेस के लिए 1968 ओलंपिक्स जो मैक्सिको सिटी में हेल्ड हुए थे उसको प्रदर्शित करता है, उसको दिखाता है। द टू मैन स्टैंडिंग विद क्लेंच फिस्ट अप्रेज, और इसमें दो व्यक्ति जो मुट्ठी क्लींच किए हुए हैं, बंद करे हुए हैं और अपने हैंड को अप्रेज किया हुआ है। एंड हैट्स बो, और अपने सिर को झुकाया हुआ है। वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड, जिस समय अमेरिकन नेशनल एंथम जो है वो बजाया जा रहा था। देवर द यूएस एथलीट्स, वो यूएस के एथलीट थे, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। ये these are the name of the US athletes। they are Americans African, वो जो है अफ्रीकन अमेरिकन्स थे। अफ्रीकन्स those were bought from Africa as a contact labor during the period of the 17th century and in the beginning of the 19th century। they had won the gold, और उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे, यानी कि टॉमी स्मिथ ने गोल्ड और जॉन कार्लोस ने ब्रॉन्ज मेडल्स को जीता था। दे रिसीव्ड देयर मेडल्स वियरिंग ब्लैक सॉक एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, और वह मेडल्स को ब्लैक सॉक पहनकर ही रिसीव कर रहे थे, और देवर नॉट वियर्ड शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। ब्लैक पॉवर्टी को दिखाने के लिए उन्होंने जो है कोई शूज नहीं पहन रखे थे। विद दिस जेस्चर, और इस जेस्चर के साथ दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। और इस जेस्चर के साथ, इस भाव भंगिमा के साथ वह इंटरनेशनल अटेंशन को ड्रॉ करना चाहते थे, टू शो दैट देयर इज racial discrimination is going on यूनाइटेड स्टेट। और वो दिखाना चाहते थे कि नस्लीय भेदभाव जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में चल रहे हैं। द ब्लैक ग्लव्स एंड रेज क्लीन फीट, और ब्लैक ग्लव्स और जो रेज्ड क्लीन फिस्ट उन्होंने कर रखी थी। दे वर द मीन टू सिम्बलाइज द ब्लैक पावर, और ये जो है ब्लैक पावर को सिम्बलाइज कर रही थी, दिखा रही थी। उन्होंने ब्लैक ग्लव्स में रखे थे, अपनी मुट्ठी को, बंद मुट्ठी को उन्होंने ऊपर उठा रखा था, अप्रेज कर रखा था हैंड्स को, और ये ब्लैक पावर्स को सिम्बलाइज करने के लिए था। द सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियंस एथलीट, और सिल्वर मेडलिस्ट जो वाइट ऑस्ट्रेलियंस एथलीट था, पीटर नॉर्मन जिसका नाम था। ही आल्सो बोर ए ह्यूमन राइट्स बेज ऑन हिज शर्ट, और उसने जो है ह्यूमन राइट बेज अपनी शर्ट पर पहना हुआ था इस सेरेमनी के दौरान, ड्यूरिंग द सेरेमनी, टू शो हिज सपोर्ट टू द टू अमेरिकन्स। और इन दो अमेरिकन्स को वो अपनी सपोर्ट्स देना चाहता था, इसलिए वो उसको दिखा रहा था। डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनेशनल मैटर ऑन अमेरिकन सोसाइटी? क्या आप ये सोचते हैं कि कार्लोस और स्मिथ को ये मुद्दा जो है, ये इंटरनल मैटर जो है
जो अमेरिकन सोसाइटी का इंटरनल मैटर्स है उसको उठाना चाहिए था एट इन एन इंटरनेशनल फोरम, एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे। वुड यू से दैट व्हाट दे डिड वाज पॉलिटिक्स? क्या आप ये कहेंगे कि जो उन्होंने किया वो एक राजनीति थी? वाई डू यू थिंक पीटर नॉर्मन हु वाज नाइदर ब्लैक नॉर अमेरिकन? और क्या आप सोचते हैं कि पीटर नॉर्मन जो ना तो एक ब्लैक था ना ही अमेरिकन था, ही आल्सो ज्वाइन इन द जेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट, और उसने भी जो विरोध की भाव भंगिमा थी उसको ज्वाइन किया। इफ़ यू वर इन नॉर्मल प्लेस, व्हाट वुड यू डू? अगर आप नॉर्मन प्लेस पर होते तो आप क्या करते? द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने कार्लोस और स्मिथ को ओलंपिक स्पिरिट्स के वायलेशंस में दोषी पाया, और ये माना कि उन्होंने एक राजनीतिक बयान दिया था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे हैव गिवन। देयर मेडल्स वर टेकन बैक, उनके मेडल्स जो है वापस ले लिए गए बैक होम। दे वर सब्जेक्टेड टू ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, और जब वो वापस लौटे तो उनके जो है बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शंस, और नॉर्मन को भी अपने एक्शन के लिए सफर्ड होना पड़ा, एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। और अगले ओलंपिक्स में उसको ऑस्ट्रेलियन टीम में इंक्लूड नहीं किया गया, बट देयर एक्शन सक्सीडेड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन। लेकिन उनके एक्शंस जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल अटेंशन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। जो सिविल राइट मूवमेंट जो यूएस में हुआ था उसके लिए रिसेंटली द सैन जॉन्स प्राउंस सान होज स्टेट यूनिवर्सिटी जो थी, ऑफ विच देवर फॉर्मर स्टूडेंट, जिसके वो भूतपूर्व स्टूडेंट थे, देवर ऑनर्ड देम, उनको ऑनर्ड किया गया एंड इंस्टॉल्ड देयर स्टैचू इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, और उनके स्टैचू को यूनिवर्सिटी कैंपस में लगाया गया व्हेन नॉर्मन डाइड। और जब नॉर्मन डाइड हुआ, पासिंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जब नॉर्मन डाइड हुआ इन 2006 में, स्मिथ एंड कार्लोस वर पॉल बियरर एट हिज फ्यूनरल्स। और स्मिथ और कार्लोस जो थे उसके उनके फ्यूनरल्स में कफन देने वालों में से थे।